नो एकेडमिक डिग्री कैन गेट यू सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। दुनिया की कोई भी एकेडमिक डिग्री, चाहे आप MIT से आप इंजीनियर हो या हार्वर्ड एजुकेटेड हो या कितने बड़े CA गोल्ड मेडलिस्ट हो और MBA हो, लेकिन आप शेयर बाजार में आपकी डिग्री के कारण आप सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसका रीजन, प्रैक्टिकल रीजन मैं आपको ये बताता हूं कि अगर आप हार्वर्ड से पढ़ के आए हुए अगर हों और मैं आपको बोलूं कि आप प्लेन चलाओ, तो आप प्लेन चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते हैं। आप गाड़ी भी नहीं चला सकते हैं, तो उसके लिए आपको ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी। आप स्विमिंग भी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको स्विमिंग सीखनी पड़ेगी। इसी बोलकर मैंने ये बोला कि एकेडमिक डिग्री को कभी भी इस बात को मत समझिए कि आपके पास में लाइसेंस है शेयर बाजार में सक्सेस होने का। वो लाइसेंस नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो जितने ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, और मेनली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA जो पढ़ के आते हैं, उनका मन में बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि शेयर बाजार उनकी मुट्ठी के अंदर में है और वो इसको इस तरह से जीत लेंगे। उनको, उन आदमियों को मैंने यहाँ पर बहुत बुरी तरह फेल होते हुए देखा है, उन लोगों को। तो ये बात आप समझिए, शेयर बाजार में अपना करियर चालू करने के पहले आप शेयर बाजार को पढ़िए। आपको आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत काम आने वाली है। आपको एनालिटिक, आप उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं किसी भी बात को अगर आप पढ़े लिखे हैं तो। लेकिन शेयर बाजार को जीतने के लिए आपको शेयर बाजार की निटी ग्रिटी समझना पड़ेगा, शेयर बाजार की पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। जैसे प्लेन उड़ाने के लिए आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग या जो भी उसका कोर्स है, लॉ करने के लिए आपको लॉ पढ़ना पड़ता है, लॉयर बनने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए अकाउंटेंसी पढ़नी पड़ती है। उसी तरह शेयर बाजार को पढ़ना जरूरी है। लोग ये बात को समझते नहीं है। मेरे को लगता है 100 में से 101 आदमी ये बात नहीं समझते हैं कि शेयर बाजार को पढ़ के आपको काम करना चाहिए। सब सोचते हैं कि आप अपना 12 क्लास पढ़ के आ गए, 10 क्लास पढ़ के आ गए और कल से आप चालू कर दिया और आपको सक्सेस मिल जाएगी। वो जुआ है। आप ये समझ कर चलिए, वो जुआ है। वो शेयर बाजार नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो जुआ है। और ये इतना भारी जुआ है, जिंदगी में इतना आपको पीछे ले जाएगा ये जुआ कि आपको शायद रिकवर करने में भी बहुत साल आपको लग जाए और मनोबल टूट जाएगा। इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन आंसर हम बाद में कर सकते हैं। दूसरा मेरा एक कोट है, स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस टू मेक द इजीएस्ट मनी इन द हार्डेस्ट वे। इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इजी मनी बनाने का। आप देखिए, मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूं, अकाउंटेंट नहीं हूं, कोई भी आदमी जैसे, और सबको ऐसे लगता है कि हम शेयर बाजार में आके, तो यहाँ जो पैसा जो आता है वो कितना इजी आता है। मैं मेरे अपने एयर कंडीशन कैबिन में बैठा रहता हूँ फॉर एग्जांपल, और समझिए फोन और लैपटॉप के ऊपर मैं कुछ ना कुछ सोच के मैं काम कर रहा हूँ। मैं कोई शॉप फ्लोर पे जाकर कोई इंजीनियरिंग का काम नहीं कर रहा हूँ, या मैं किसी कंपनी के जाके कोई अकाउंट नहीं लिख रहा हूँ, या मैं कोई उसका वेंडर नहीं हूँ, या मैं उसका सप्लायर नहीं हूँ कि कोई चीज मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये डिजिटल पैसा है, सब चीज डिजिटल है ये। तो ये कितना इजी पैसा है, लेकिन ये इतना हार्डेस्ट पैसा है, ये आप में से सब आदमी जानते होंगे। जो भी यहाँ पर शेयर बाजार में अगर 1 साल लगाया है, और जो मेनली जिस आदमी ने 2021 और 2022 देखा है, उसको मालूम पड़ गया होगा यहाँ पर पैसा कमाना कितना मुश्किल है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक तरीके से, सबसे रिस्की तरीके से पैसा कमाने का प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर आप उसको, अगर ठीक से उसके डिसिप्लिन को अगर आप फॉलो करते हैं, तो आप यहाँ पर सक्सेस जरूर हो सकते हैं। इसमें इतना ही रिस्क है जितने हम रास्ते में अगर चलते हैं वो भी हमारे रिस्क है। आप रास्ते में पैदल अगर चल रहे हैं तो भी एक रिस्क ले रहे हैं आप, गाड़ी अगर आपको मार सकती है। आप बहुत ही अच्छे ड्राइवर हो, अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आप एक्सीडेंट नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी गाड़ी आपको अगर एक्सीडेंट कर सकती है। तो इस तरह का ये समझ कर चलिए, यहाँ पर इजी बोलकर कुछ नहीं है। यहाँ पे इसके लिए आपको बलिदान देना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं मरने के लिए स्वर्ग जाना जरूरी है, तो वैसे ही यहाँ पे इसको इजी मत समझिए। यहाँ पे ये डिफिकल्ट है लेकिन पॉसिबल है। तीसरा कोट है मेरा, योर मेंटल कैपेसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर फाइनेंशियल कैपेसिटी। जैसे मैंने बताया, डिजिटल पैसा है यहाँ पे। मैं कोई फिजिकल लेबर नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, खाली मेंटल माइंड का खाली है पैसा। ये पूरा माइंड का गेम। आप माइंड से क्या समझते हैं। हम तो कोर्स जब जो आपने जिस क्लास में आपने पढ़ा, उस एक क्लास में 50 बच्चे होंगे, 4 सेक्शन होंगे, 200 बच्चे होंगे, 20 साल में 50,000 बच्चे निकलेंगे उस क्लास से। लेकिन हर बच्चा उस बात का अलग अलग अर्थ समझता है। जो उसको सेम सिलेबस पढ़ाया जाता है उसका सब वो अलग अलग अर्थ निकालता है, अलग अलग पजल बनाते हैं। जैसे अल्फाबेट्स के अलग अलग पजल बनते हैं, उसी तरह शेयर बाजार का भी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो काम है वो मेंटल का है। तो यहाँ माइंड का गेम है ये। तो ये मेंटल कैपेसिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। जैसे अभी कोई बात कर रहे थे, रिस्क की बात हो रही थी, अभी कोई बार मेरे को ऐसे ही पूछ रहा था। तो मतलब रिस्क अगर नहीं लोगे तो यहाँ पर शेयर बाजार में कोई काम ही नहीं है। जो आदमी रिस्क नहीं ले सकता है उसका शेयर बाजार में कोई काम नहीं है उसका। तो अपने मेंटल के, और मेरा बोलने का मतलब ये है कि फाइनेंशियल कैपेसिटी के ऊपर अगर कोई आदमी यहाँ पर काम कर रहा है,
जो अगर आदमी ये सोच कर शेयर बाजार में आया कि उसके पास में 5 लाख रुपया है और वो शेयर बाजार को जीत लेगा, उसका 5 लाख रुपया जीरो हो जाएगा। आप ये मैं लिख कर आपको दे सकता हूं। एक मेरा कोट ये भी है कि इफ मनी इज द ओनली स्किल यू हैव इन स्टॉक मार्केट यू विल सून गो ब्रोक। अगर मनी इज द ओनली स्किल इन स्टॉक मार्केट, मनी स्किल नहीं है, मनी यहां पर सप्लीमेंट्री है। उसके पहले आपको अपना मेंटल कैपेसिटी कि आप ये रिस्क ले सकते हैं क्या। आप अगर कोई काम करते हैं तो रातों की नींद आपकी खराब तो नहीं हो रही है ना, घर में आप झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं ना, अगर आपका शेयर घट जाता है तो अगर आप अपने भाई बहन से, माँ बाप से झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं ना। ये सब चीजें बहुत जरूरी है यहाँ पे, वो मेंटल कैपेसिटी। और कितना काम आप कर सकते हैं, समझिए आपके पास में 100 रुपया लगाने के इन्वेस्टमेंट करने के लिए है, तो क्या आप एक शेयर में अगर 1-1 रुपया अगर लगाएंगे और 100 शेयर अगर आपने इकट्ठे कर लिए तो आप जिंदगी में कभी वेल्थ नहीं बना पाएंगे। आप पैसा कमा सकते हैं रिटर्न वाइज, लेकिन बड़ी वेल्थ शेयर बाजार में क्रिएट नहीं होगी। और हर आदमी जो शेयर बाजार में आता है वही सपना लेकर आता है। तो इसके लिए आपकी मेंटल कैपेसिटी यहाँ पर बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल फिर भी 1 मिनट के लिए आप बैग बोरो स्टील आप कर सकते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी, लेकिन जो मेंटल कैपेसिटी है वो आपको खुद ही अपनी बढ़ानी पड़ेगी, खुद ही उसको मजबूत करना पड़ेगा। एक दूसरा कोट मेरा एक और है कि KYS इज मोर इंपॉर्टेंट देन KYC। तो KYS में नो योरसेल्फ, नो योरसेल्फ इज मोर इंपॉर्टेंट देन KYC, नो योर क्लाइंट, जो हम फॉर्म फिलअप करते हैं। ये पहले वाले कोट से रिलेटेड ही है कि आप सबसे पहले अपने आप को समझने की चेष्टा करो कि आप इस बिजनेस के लायक हो कि नहीं हो। इसको सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये धंधा है, ये बिजनेस है, ये व्यापार नहीं है। लोग इसको जुए का अड्डा समझते हैं, लोग समझते हैं कि कोई मशीन है कि जितने यहाँ पर हम रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। और 90%, 90 नहीं 100% आदमी शेयर बाजार में इसीलिए फेल होते हैं कि वो जल्दी जल्दी पैसे वाले बनना चाहते हैं, उनको रातों रात करोड़पति बनना है। ये ग्लैमर वर्ल्ड है, तो ये ग्लैमर वर्ल्ड है नहीं, लोगों को उतना ग्लैमर लगता है उसके अंदर में, लेकिन इसका एक प्रोसेस है इसका। तो इस बोलकर सबसे पहले नो योरसेल्फ समझिए कि आपके अंदर में करेज है कि नहीं है, नॉलेज है कि नहीं है, और पेशेंस है कि नहीं है। यहाँ पर पेशेंस सबसे बड़ा, यहाँ पर जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है शेयर बाजार में 3, नॉलेज, करेज एंड पेशेंस। नॉलेज टू आइडेंटिफाई ए गुड स्क्रिप्ट। एक मेरा कोट है, मैंने बताया पहले भी कई जगह कि जैसे हम बात करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 3 तरह के कैप होते हैं। मैंने एक कैप उसके अंदर में जोड़ा, मतलब 4 कैप होते हैं। वो चौथा कैप है भंगार कैप। और ये जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है, 5500 जो कंपनियां लिस्टेड है, समझिए 5500 कंपनियां लिस्टेड है, उसमें से 5000 कंपनियां जो भंगार कैप की कैटेगरी के अंदर में आती है। और जो स्मॉल इन्वेस्टर है, छोटे इन्वेस्टर है, जो समझते नहीं है, वो जाकर सबसे पहले भंगार कैप का ही सौदा करते हैं। जो मैंने गाने में भी लिखा कि पेनी स्टॉक हटाया, म्यूचुअल फंड में लगाया। म्यूचुअल फंड सबसे सही है आप लोगों के, जिस आदमी को खेलना नहीं आता हो। अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती हो तो आप क्या अपनी गाड़ी चलाएंगे क्या? आप गाड़ी चलाएंगे तो पापा की गाड़ी को भी फोड़ देंगे और अपने घुटने भी तोड़ेंगे, आप अपनी भी लाइफ आप डेंजर में रखेंगे। तो आप क्या करेंगे? आप एक ड्राइवर रखेंगे अगर आपको गाड़ी चलानी है। वही काम म्यूचुअल फंड का है कि म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है, उसको एक एक्सपीरियंस है, 25, 30, 35 साल का एक्सपीरियंस है। उसके नीचे टीम होगी, 3, 4, 5 आदमी होगी, सबको मिलाकर 100-150 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बावजूद भी वो आदमी रोंग होता है। आप समझिए हम क्या कर सकते हैं? नए आदमी कैसे सक्सेस हो सकता है? इम्पॉसिबल है यहाँ पर नए आदमी का सक्सेस होना। टाइम बिताना पड़ेगा यहाँ पे, गिरना पड़ेगा यहाँ पे। when you are right you learn, when you are wrong you learn, and we only learn when we are wrong। तो ये एक प्रोसेस है, ये 5 साल 10 साल का प्रोसेस है। आप ग्लैमर वर्ल्ड में मत रहिए कि यहाँ पर आएंगे और आपको पैसा आपको मिल जाएगा। इम्पॉसिबल है, ये ऐसा मत सोचिए। इसके प्रोसेस को फॉलो कीजिए, फंडामेंटल स्टडी कीजिए, शेयर बाजार का क्यों गिरता है, क्यों बढ़ता है, क्यों साइडवेज होता है, उसको समझिए। क्या क्या चीजें जो शेयर बाजार को इफेक्ट करती है उसको समझिए। आप खाली अगर आप ये सोचें कि जैसे 2 तरह से लोग यहाँ पर, 2 तरह का ज्ञान है यहाँ पे, एक तो है इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब समझिए आप बैलेंस शीट बहुत अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, आप किसी कंपनी को एनुअल रिपोर्ट देखेंगे आपको एक आइडिया लग जाएगी, या बहुत बढ़िया इकोनॉमिस्ट तो यहाँ पर फेल होते हैं शेयर बाजार के अंदर। मैंने किसी इकोनॉमिस्ट को शेयर बाजार में करोड़पति होते हुए नहीं देखा। पहला बात, माता जी माफ कीजिएगा, मैं इकोनॉमिस्ट क्योंकि वो इकोनॉमिक अपनी जगह है, ये धंधा जो अपनी जगह है। तो ये आप इसको समझ कर चलिए, ठीक है। अभी दूसरा एक पॉइंट मेरा और है कि इन्वेस्ट ए पार्ट ऑफ योर सेविंग्स, सेव फर्स्ट। सबसे पहले जिंदगी में शेयर बाजार में आपको पैसा लगाना है तो उसके पहले सेविंग्स तो होना जरूरी है। मैं IIM अहमदाबाद में गया, एक लड़का मेरे पास में आया और बोलता है कि मेरे पिताजी रिटायर हो गए, उनका पेंशन का कुछ रुपया है, 5 लाख 7 लाख क्या, वो शेयर बाजार में डालना चाहता हूँ।
मैंने उसका हाथ पकड़ कर बोला कि तू कसम खा ले, काम करना नहीं, जो बेचारे पिताजी ने 50 साल में जो इकट्ठा किया है वो 2 मिनट के अंदर में उड़ा देगा यहाँ पे। तो आप ये समझिए कि ये अपनी सेविंग्स का अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू शुरू कर रहे हैं तब ये सारे ज्ञान की आपको जरूरत नहीं है। तब आपको खाली इतनी सी बातें सीखनी है कि करेज एंड पेशेंस। मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की। अगर आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करनी है तो आपको इन सब प्रोसेस से आपको जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे पास कई लोग आते हैं और बोलते हैं कि भाई मैं पैसा कैसे लाऊं, जो इनिशियल कैपिटल है वो मैं कैसे लाऊं। उसके लिए मेरे को ट्रेडिंग करने का, सबसे पहले उसके लिए उसको सट्टा करने का, उसके लिए उसको पहले फ्यूचर करने का, उसके बाद में पैसा आएगा तब वो सोचता है कि मैं उसके अंदर में शेयर बाजार में लगाऊंगा। इसकी क्या गारंटी है? आप लोगों में कई आदमी ये सोचते होंगे कि ट्रेडिंग से पैसा आएगा फिर मैं इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाऊंगा। जरा प्लीज जरा हाथ उठाइए जो ऐसा सोचते हैं कि शर्म मत करो, एक ही आदमी उठाया। हाँ, अभी 4, 5, 10, 15, हाँ 20, 25 हो गए, ठीक है। 40 आदमियों ने शर्म से हाथ नहीं उठाया। तो सब यहाँ पर ऐसा ही सोचते हैं कि अभी मैं तो आप एक 2 तरीके से शेयर बाजार के अंदर में पैसा कमाया जा सकता है, पैसा बचाया जा सकता है। कैपिटल की जिसको हम बात करें, देखिए कैपिटल बचाने का 2 तरीका है। आइदर यू कैन लिव ए लेविश यंग एज और यू कैन लिव ए लेविश ओल्ड एज। आपको ये अपने खुद के पैसे, पापा का पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। आपको ये सोचिए कि आपको यंग एज में लेविश होना है या ओल्ड एज के अंदर में लेविश होना है। ये आप पहले ये अपने डिसाइड कर लीजिए। आपको ये समझने का है कि सेविंग 2 तरीके से जैसे मतलब आप पैसा कमा सकते हैं। क्या तो आप ट्रेडिंग का रास्ता चुनिए कि आपको फ्यूचर ऑप्शन करना है, उसमें पैसा कमाना है और फिर आपको इन्वेस्टर बनना है। इसके अंदर में 1% आदमी सक्सेसफुल होता है, 99% अल्टीमेटली उसी मृग तृष्णा में लगे रहते हैं और वो अल्टीमेटली वो पैसा भी खो देते हैं, फिर कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं। एक दूसरा रास्ता है कि सेविंग्स करना, कि जो आप फ्रुगल लाइफ, अगर आप इनिशियल लाइफ अगर आप उसको कंजूसी से, जिसको बोलते हैं अपभ्रंश भाषा में, अगर कंजूसी से अगर आप अपनी इनिशियल लाइफ अगर समझिए जीते हैं और जो पैसा आप जाकर इधर उधर रेस्टोरेंट में, पार्टी में, ब्रांडेड कपड़ों में या तफरी में जो उड़ा देते हैं, उन पैसों को भी अगर आप सेव अगर कर लेते हैं और उन पैसों को कैपिटल समझ के शेयर बाजार में अगर इन्वेस्ट करते हैं, उसको सीड कैपिटल समझते हैं, उसके सक्सेस की संभावना 100% है उसके, क्योंकि वो पैसा तो नेट आपके पास में नेट सेविंग्स ही है। लेकिन लोग इस सिंपल गणित को नहीं समझते हैं। इसी बोलकर मैंने कई जगह मैंने बोला है कि इन्वेस्टिंग इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। सक्सेस होना शेयर बाजार में सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। इजी इसके लिए नहीं है कि हम लोग उस डिसिप्लिन पर चलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसकी शुरुआत वहां से होती है कि मेरे को जल्दी से पैसा कमाने का है। तो बाकी तो ऐसे तो मेरे बहुत सारे कोट हैं, तो मैं सोचता हूं इसके आधार पर हम Q&A सेशन कर लें, राइट। और उसके बीच में भी कई कोट आएंगे तो वो मैं आपसे बातें कर सकता हूं। और एक बात और समझिए, कई लोग मेरे को बोलते हैं कि हाँ भाई शेयर्स लेना है तो टॉप क्या है, बॉटम क्या है। तो उसके लिए भी मैंने एक कोट लिखा है कि 2 आदमी जिंदगी में, यहाँ पर शेयर बाजार में 2 ही आदमी ऐसे हैं जिनको शेयर बाजार के भावों का टॉप और बॉटम मालूम है। 2 आदमी ऐसे, एक तो है भगवान और दूसरा झूठा, जो बोलता है मैंने किया था, मैंने लिया था, ऊपर में ले बेच दिया, नीचे में ले लिया। यहाँ पर टॉप और बॉटम बोल के कुछ नहीं है। यहाँ बुल मार्केट, मेरा ऐसा अपना मत है, यहाँ बुल मार्केट, बेयर मार्केट बोलकर कुछ नहीं है। यहाँ पे ये स्टॉक मार्केट है। इस पर भी मैंने एक पोएम लिखी है, यूट्यूब पे आपको मिलेगा कि नाइदर इट्स ए बुल मार्केट नॉर इट्स ए बेयर मार्केट, इट्स ए स्टॉक मार्केट। एंड बुल मार्केट इज लाइक ए सनशाइन, इट इज ऑलवेज देयर समवेयर। लेकिन आपकी स्टडी इतनी पक्की होनी चाहिए, आपका एजुकेशन शेयर बाजार का और नॉलेज इतना पक्का होना चाहिए कि आप कब किस समय कौन से सेक्टर में आपको काम करना है, कब कौन से सेक्टर में निकलना है, इसका नॉलेज आपको आना चाहिए। और बाकी तो जिंदगी बीत जाएगी और हम इस